हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। तो फ्रेंड्स, 2025 में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्लर कोर्स दोबारा से। इससे पहले भी हमने कई सारे पार्लर कोर्सेस निकाले हैं, लेकिन अब 2025 में हम आपको जो भी पार्लर कोर्स में नई नई चीजें आई हैं वो भी बताएंगे, और बेसिक टू एडवांस जितना भी हम लोग अपने पार्लर में काम करते हैं वो सब टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो उन टेक्निक्स के जरिए अगर आप नया पार्लर खोल रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो पुराने चला रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम पार्लर कोर्स करना है, तो हम लोग उसी कारण से हर साल आप लोगों के लिए नए पार्लर कोर्सेस लेकर आते हैं, क्योंकि कई बार नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो पुरानी क्लासेस नहीं देख पाते, इसलिए हम हर साल नया कोर्स निकालते हैं। तो 2025 का जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें हम बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, ताकि आपके आने वाले टाइम में आपके यूज में आ सके वो चीजें, और जो भी नई टेक्निक्स हैं वो भी आपके काम आएगी। और जो पुराना चलता आ रहा पार्लर कोर्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हर पार्लर में फेशियल्स होते हैं, आईब्रोजेस होती हैं और वैक्सिंग वगैरह सारा काम होता है। किस तरीके से बेसिक किया जाता है, किस तरीके से हमें एडवांस करना है, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने अभी तक पार्लर कोर्स नहीं किया वो बेसिक जो वीडियोस होंगी उस पर ज्यादा अच्छे से आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम एक बार बेसिक चीज बताएंगे और एक बार एडवांस चीज बताएंगे। तो बेसिक वाले में पहले आप ज्यादा फोकस करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो दोनों क्लासेस को अच्छे से देखेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम लोगों ने बेसिक कोर्सेज निकाले हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इन क्लासेस को भी जाके आप लोग देख सकते हैं, इनसे ही बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चेंज आते जा रहे हैं हर चीज के अंदर, तो इस तरीके से हमारे पार्लर कोर्सेज में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो इसमें अलग अलग हमारा वो बन चुका है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट हो गया, कोई पार्लर चला रहा है, कोई हेयर ड्रेसर्स हो गए, कोई हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, ऐसे अलग अलग अपने जो कंफर्टेबल जोन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है लोग अपना काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पार्लर में सारा ही काम आपको करना आना चाहिए, लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि अगर आप मेकअप भी करते हैं और कुछ सर्विसेज भी अपने क्लाइंट को देते हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम और भी अच्छा हो सकता है। खाली मेकअप करके आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उस ब्राइड को सर्विसेज भी दे देते हैं, उनको फेशियल्स भी दे देते हैं, वैक्सिंग वगैरह भी कर, तो मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि आप इससे ज्यादा पैसे कमाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि जब हमारे पैकेजेस बन जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे क्लाइंट को भी थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है कि ठीक है वो अफोर्ड कर लेता है उस पैकेज को, तो उसको और भी अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी सारी सर्विसेज सीखिए। बाई चांस ऐसा भी होता है खाली हम मेकअप आर्टिस्ट हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को आईब्रो करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं मेकअप करने, पता लगा क्लाइंट की आईब्रोज में बाल आ गए, हमें निकालना नहीं आता, तो गलत चीज है ये। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके पास आपका क्लाइंट आता है, तो उससे पहले उसको क्या सर्विसेज लेनी चाहिए, किस तरीके से आपका मेकअप अच्छा हो सके, इसके लिए भी आपको नॉलेज होना जरूरी है इस सारी बेसिक चीजों की। तो उसके ही लिए हम लोग जो है ये कोर्स निकाल रहे हैं, और बहुत सारी इसमें नई चीजें इस बार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 2025 है तो पुराना और नया मिक्स करके हम लोगों ने कोर्स बनाया है। क्या क्या इसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, कौन कौन सी क्लासेस इसमें रहेंगी, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छे से देखिए। तो पहला हमारा रहेगा, हमेशा की तरह रहता है, आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स थ्रेड से हम लोग कैसे करें, ये हमेशा हम लोग बताते हैं, इस बार की क्लास में बताएंगे। तो इस बार मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो भी आप लोग कमेंट करेंगे मेरे को, उन सब कमेंट्स का हम लोग आंसर देंगे, लेकिन कमेंट जेन्युइन होने चाहिए आप लोगों के। बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करके सीधा जो आपको चीज समझ नहीं आई है कि मैडम आईब्रो करना नहीं आ रहा, तो आईब्रो करना हम सिखा रहे हैं, इसमें ये पूछने की जरूरत नहीं है, हम सिखा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये ना पूछ के आपको दिक्कत कहाँ हुई, उस चीज को आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगी मैं सबके कमेंट्स का मतलब जो अलग से आंसर भी दूं, लेकिन कमेंट जो है आपके वो जेन्युइन होने चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप्स का हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। ब्लीच और D10 में हम लोग बताएंगे डिफरेंस क्या होता है। करना तो आपको बताएंगे ही हम लोग, लेकिन अंतर क्या होता है, कैसे आप अपना क्लाइंट को बता सकते हैं कि उनके लिए ब्लीच अच्छी है या D10 अच्छा है, या उनको क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे वीडियो के दौरान। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर ही। उसके बाद हमारा प्रोसेस रहेगा D10 कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। ब्लीच कैसे किया जाता है ये हम बताएंगे आप लोगों को। क्लीन अप और फेशियल में फिर अंतर बताएंगे कि आप अपने क्लाइंट को कैसे गाइड करेंगे, क्लीन अप कराना चाहिए या फेशियल कराना चाहिए, वो अंतर बताएंगे आप लोगों को। क्लीन अप कैसे करें फिर ये बताया जाएगा आपको। फिर बताएंगे कि बेसिक फेशियल कैसे करें। बेसिक फेशियल से मेरा मतलब ये है कि आप देखते हैं कि पार्लर में पुराने फेशियल्स वगैरह जैसे चलते आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि किट आती है जिसमें होता है क्लिंजर, स्क्रब,
क्रीम और पैक, ये 4 मतलब स्टेप्स की किट आती है, हमेशा शुरू से आती है ये किट आ रही है। लेकिन अब क्या चेंजेस आ गए, तो बेसिक फेशियल में हमारा क्या रहा, क्लींजिंग, स्क्रबिंग, क्रीम मसाज और हमारा पैक एप्लीकेशन। तो वो कैसे करना है वो बताएंगे। और एडवांस फेशियल कैसे करना है, जैसे कि हम लोग अल्ट्रासोनिक का यूज कैसे करें या कोई भी और मशीन का यूज कैसे करें ये बताएंगे। और इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि स्टीम कैसे देनी है एडवांस फेशियल में, और हम इसमें बताएंगे कि आपको रबड़ मास्क कैसे लगाना है। आजकल रबड़ मास्क का बड़ा क्रेज है सबके अंदर और रिजल्ट्स भी सच में बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे कि रबड़ मास्क को कैसे अप्लाई करना है फेस के ऊपर। इसके बाद हमारा रहेगा रेगुलर वैक्स कैसे करें। रेगुलर वैक्स जैसे कि आप लोग करते हैं हनी वैक्स करते हैं, अब इसमें फ्लेवर्स आने लग गए, कोई चॉकलेट वैक्स कर रहा है रेगुलर में ही, कोई मिल्क वैक्स कर रहा है। इस तरीके से रेगुलर वैक्स कैसे करना है। और उसके बाद हमारा हो गया कि रिका लिपोसोल्यूबल वैक्स कैसे करना है। तो लिपोसोल्यूबल क्या होता है, रिका क्या होता है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से हम लोग जज करेंगे इन चीजों को, कैसे हम अपने कस्टमर को बताएंगे कि रिका कैसे करानी है आपको, या हम स्किन के अकॉर्डिंग वैक्सेस कैसे करेंगे, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने जा रही हूँ। नॉर्मल फेस वैक्स आपने देखा होगा, पहले कटोरी वैक्स आती थी, सब लोग ज्यादातर जानते होंगे कटोरी वैक्स आती थी। और आपको इस बार वीडियो में मैं दिखाने भी जा रही हूँ कौन सी कटोरी वैक्स होती है, वो मैं आपके सारी डिटेल शेयर करूंगी। तो अगर आप नया नया पार्लर शुरू कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप कटोरी वैक्स ले सकते हैं। इसके बाद फिर एडवांस वैक्सेस आ गई फेस के लिए, जैसे कि ब्राजीलियन वैक्स। तो ब्राजीलियन वैक्स को हम लोग फेस पर कैसे यूज करेंगे और कटोरी वैक्स को कैसे यूज में लेंगे, ये दोनों वैक्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम लोग बताएंगे आपको बेसिक मैनिक्योर और बेसिक पेडिक्योर, फिर उसी का एडवांस मैनिक्योर, एडवांस पेडिक्योर, जो कि आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे सारा बहुत अच्छी पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे हैं, ताकि आप इसको धीरे धीरे करके अपने पार्लर में इंक्लूड कर सके इन चीजों को। जैसे कि आपने पहले बेसिक मैनिक्योर अभी तक कर रहे हैं, तो आप उसको एडवांस में कैसे लेके जाएंगे, और अगर आप एडवांस करें तो और क्या क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे इन वीडियोज में। इसके बाद है हमारा स्ट्रेट हेयर कट रहेगा, हमारा यू शेप हेयर कट रहेगा, वी शेप भी बताएंगे आपको, लेयर कट बताएंगे, मल्टी स्टेप कट बताएंगे, स्टेप विद लेयर बताएंगे, और बेबी हेयर कट बताएंगे। और फिर हमारी हेयर की सर्विसेज आ जाती है, क्योंकि ये तो सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को मेकअप कर रहे हैं, खाली आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो उस समय आपको क्या करना होता है, क्लाइंट के हेयर भी बनाने ही पड़ते हैं, या तो आप हेयर स्टाइलिस्ट अलग से लो। तो हेयर स्टाइलिस्ट अगर हम अलग से रखते हैं तो उसको पे करना पड़ेगा, तो हमें थोड़े से जो हेयर स्टाइल है खुद को भी करने आने चाहिए। तो बेसिक हेयर स्टाइल में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है। ज्यादातर गर्ल्स आजकल स्ट्रेटनिंग कराती है बालों में, तो टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है, क्रिम्पिंग भी करना बताएंगे आपको, लेकिन हेयर स्टाइल के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद है हमारा कर्ल्स कैसे डालने हैं, हमें स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स कैसे डालने हैं और टोंग से कर्ल्स कैसे डालने हैं ये बताएंगे। हेयर स्पा के बारे में आपको बताया जाएगा सबकी डिटेल, और आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे सारा काम। हेड मसाज जो कि बहुत ज्यादा चलती है आजकल, हम लोग हेयर स्पा के साथ भी हेड मसाज देते हैं, और अलग से भी बड़े सारे क्लाइंट आके हेड मसाज कराते हैं। बालों में मेहंदी को कैसे लगाया जाए ये बताएंगे आप लोगों को। बालों में कलर कैसे करना है, जैसे कि हम लोग छोटा पार्लर चलाते हैं और बड़ा पार्लर नहीं चला रहे, जैसे बड़े पार्लर में तो बहुत सारे काम होते हैं, हाईलाइट्स का होता है, कलरिंग का होता है, कलर चेंज का होता है। हम लोग एक नॉर्मल पार्लर चला रहे हैं और उसमें हमारा क्लाइंट आता है और बोलता है कि हमको कलर कराना है, तो अपने क्लाइंट के लिए हम कौन से बेसिक कलर रख सकते हैं पार्लर में जो हम आराम से कर सके, वो कलर भी आपको बता देंगे। और अगर क्लाइंट अपना कलर लाता है तो हमें उसको कैसे डील करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम लोग कुछ हेयर स्टाइल्स के ऊपर बात करते हैं, तो हम आपको सिखाएंगे फ्रेंच हेयर स्टाइल, ट्विस्ट हेयर स्टाइल, बैककोमिंग करके पफ बनाना बताएंगे किस तरीके से बनाया जाता है, ब्राइडल जूड़ा बताएंगे आपको, और एक ओपन हेयर स्टाइल भी बताएंगे जो आप एंगेजमेंट और पार्टी मेकअप के काम में भी ला सकते हैं। लेकिन इन सब वीडियोस को अलग अलग ना करके हम इस तरीके से करेंगे कि ओपन हेयर स्टाइल आपको बता रहे हैं तो उसी में बता देंगे कि हम लोग क्रिम्पिंग कैसे करेंगे, उसी में हम लोग बताएंगे कि टोंग से कर्ल्स कैसे डालेंगे, या एक वीडियो में बताएंगे कि हम लोग स्ट्रेटनर से कर्ल्स कैसे डालेंगे, पफ बनाना भी बताएंगे। तो आपको ये सारी वीडियोस जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग देंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बन जाएगी, हम अलग अलग ना करके एक वीडियो में या 2-3 वीडियो में इनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा दिन ना लगे इनको सीखने के लिए। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट काम आता है रेट लिस्ट बनाना, क्योंकि रेट लिस्ट में हमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी रेट लिस्ट में अपनी वाली आप लोगों के संग शेयर कर सकती हूँ जो हम लोग लेते हैं राजस्थान में। लेकिन इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं वहां के पार्लर वाले कैसे रुपए ले रहे हैं ये आप लोग को थोड़ा घूम फिर के पता लगाना पड़ेगा।
जैसे आपके वहां पे रेट चल रहे हैं, आईब्रोज के 20 रुपीज चल रहे हैं, हमारे यहाँ 30 चल रहे हैं, कई कई 100 लेते हैं, कई 500 लेते हैं। इतना हाई रेंज तक के पार्लर मतलब लिए जाते हैं रेट। आपकी जगह पे क्या रेट चल रहा है वो आपको देखना है, या आपका पार्लर कैसा बना हुआ है, आप क्या क्या सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। 2 चेयर पार्लर है, 1 चेयर पार्लर है, या आपका बहुत सारी चेयर वाला पार्लर है, 6-7 आपने चेयर रखी हुई है और बहुत सुंदर आपका पार्लर बना, उस हिसाब से आपको क्या चार्जेस लेने चाहिए वो आप खुद डिसाइड करेंगे। फिर भी मैं अपनी रेट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको रेट लिस्ट बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी रेट लिस्ट ऐसी देखी है, अभी रिसेंटली मैंने देखी कि इस तरीके से इतना हार्ड लिखा होता है कि कस्टमर समझ ही नहीं पाएगा कि आपने लिखा क्या है। तो कस्टमर जब समझेगा नहीं तो वो ज्यादा पढ़ेगा भी नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा कि लिखा क्या हुआ। जैसे कि मैंने इस बार मेकअप की रेट लिस्ट देखी तो मैंने देखा कि मेकअप को ही इतने तरीके से बता दिया गया और उसके चार्जेस चेंज कर दिए। सब गलत चीज है, बहुत सिंपल लिखिए, बहुत थोड़ा लिखिए ताकि आपके क्लाइंट को भी समझ आए। लालच मत कीजिए कि मेकअप के चक्कर में ग्लोसी एयर ब्रश मेकअप हो गया या एयर ब्रश मेकअप 5D हो गया, 3D हो गया, सब गलत चीजें हैं। आप 2 या 3 तरह के मेकअप रखिए अपने और उसका सिंपल चार्ज जो आप लेते हैं वो चार्ज लिख दीजिए। अगर आप 20,000 लेते हैं, आप 15 लेते हैं, आप 10 लेते हैं, सिंपल चीजें लिखिए ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो, समझ सके। बिल्कुल भी फालतू चीजें लिखने की रेट लिस्ट में नीड नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, है ना आपके लिए पूरा कोर्स बेनिफिशियल। आप लोग घर बैठे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सीखेंगे और इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीजों का लाभ उठा चुके हुए हैं, बहुत सारा उनको बेनिफिट मिला, उनके मैसेजेस भी आते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। आप कोर्स करने के बाद हमसे बात कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कितने का देंगे ये हम आपको बताएंगे उस समय। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इसमें चल रहा है, आप इसको देख लीजिए। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करके सब डिटेल लेनी है, लेकिन सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना है। आप कोर्स को अच्छे से देखिए और सीखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा टारगेट है 5000 लाइक का। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक आते तो मैं वीडियोस को उतना ही अच्छे से बना के आपको दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए और अपना पार्लर आप बहुत अच्छे से चला सके और इन सब चीजों का आप लोग बेनिफिट ले सके। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो ये सारा प्यार हमको मिलता है, इसी से मोटिवेट होके हम लोग और भी वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊं और भी आप लोगों को समझूं और आपके सारे कमेंट्स का मैं आंसर दूं, तो आप अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मेरे को समझ आए आप पूछना क्या चाहते हैं। कोई भी फालतू कमेंट ना कीजिए। अगर आपको नहीं सीखना, अगर समझ नहीं आता तो जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती हैं जो हमें पता होता है कि गलत कर रहे हैं ये, फिर भी हम कभी किसी को कमेंट नहीं करते, क्योंकि वो सबका अपना अपना तरीका है करने का। हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। अगर हमारे साथ जुड़ना है, कमेंट करना है तो अपनी प्रॉब्लम पूछिए, मेरे को अच्छा लगेगा और ज्यादा से जुड़ेंगे मेरे संग तो मैं और भी अच्छी तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड करा सकूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।